नमस्कार। तो क्या आज दिमागी कसरत के लिए तैयार हैं? हम लेकर आए हैं 5 मजेदार सवाल जो आपके ज्ञान को परखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अलग अलग विषयों से जुड़े 5 सवाल पूछने वाले हैं। देखते हैं कि इनमें से कितनों के जवाब सही निकलते हैं। तैयार हैं? हमारा पहला सवाल सीधे दुनिया के सैन्य मंच से है। ये हाल की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल ये है, ईरान पर हमला करने वाली उस अमेरिकी नेतृत्व वाली सैन्य कार्रवाई का कोड नेम क्या था जिसमें आयतोल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए मिडनाइट हैमर, बी साइलेंट स्टॉर्म, सी एपिक फ्यूरी या फिर डी आयरन शील्ड। थोड़ा सोचिए, क्या हो सकता है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, एपिक फ्यूरी। जी हां, एपिक फ्यूरी। ये नाम याद रखिएगा। ये उस गुप्त सैन्य ऑपरेशन का कोड नेम था जिसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाया था। अक्सर ऐसे ऑपरेशंस के कोड नेम बड़े दिलचस्प होते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो अब सैन्य रणनीति से हटकर सीधा चलते हैं कानून और न्याय की दुनिया में। हमारा अगला सवाल भारतीय न्यायपालिका के इतिहास से जुड़ा एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सवाल नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थीं? कॉलेजियम मतलब वो समिति जो जजों की नियुक्ति करती है। आपके विकल्प हैं ए फातिमा बीवी, बी रूमा पाल, सी इंदु मल्होत्रा या डी रंजना देसाई। और अगर आपने जस्टिस रूमा पाल को चुना है तो आपका जवाब एकदम सही है। सही जवाब है ऑप्शन बी। जस्टिस रूमा पाल ने सच में इतिहास रचा था। जरा सोचिए, साल 2000 की बात है जब वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। ये न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और वो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि 2006 तक, यानी पूरे 6 साल तक इस भूमिका में रहीं। इस दौरान जजों की नियुक्ति में उनका बहुत अहम रोल था, जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक गहरा असर डाला। चलिए अब विषय बदलते हैं और कोर्ट रूम से सीधे चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ये सवाल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भारतीय घरेलू क्रिकेट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। सवाल है, 2025-26 के क्रिकेट सीजन में इनमें से किस भारतीय घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप को कोई नया यानी फर्स्ट टाइम विजेता नहीं मिला? ए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बी विजय हजारे ट्रॉफी, सी रणजी ट्रॉफी या डी दिलीप ट्रॉफी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिलीप ट्रॉफी। पता है 2025-26 का वो सीजन घरेलू क्रिकेट के लिए कितना यादगार था? इसलिए क्योंकि 3 बड़े टूर्नामेंट्स को पहली बार के चैंपियन मिले थे। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, विदर्भ ने विजय हजारे पर कब्जा किया और सबसे चौंकाने वाली बात, जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया था। सिर्फ दिलीप ट्रॉफी ऐसी थी जिसका विजेता पुराना था। क्रिकेट के मैदान से अब रुख करते हैं कला और साहित्य की दुनिया का। ये सवाल आपको भारतीय टेलीविजन के उस सुनहरे दौर की याद जरूर दिलाएगा जब पूरा परिवार एक साथ टीवी देखा करता था। सवाल ये है, टीवी सीरियल महाभारत का वो अमर टाइटल सॉन्ग अथ श्री महाभारत कथा आखिर लिखा किसने था? क्या वो थे ए साहिर लुधियानवी, बी पंडित नरेंद्र शर्मा, सी जावेद अख्तर या डी गुलजार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित नरेंद्र शर्मा। उन्हीं की कलम से ये अमर गीत निकला था जो आज भी लोगों की जुबान पर है। देखिए, पंडित नरेंद्र शर्मा सिर्फ एक गीतकार ही नहीं थे, वो एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक भी लिखा और उनसे जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि उन्होंने ही यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम सुझाया था। सोचिए, एक नाम ने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सवाल पर। यह सवाल सिनेमा और प्राचीन परंपराओं के एक बहुत ही अनोखे संगम के बारे में है। आखिरी सवाल, साल 2026 में जापानी समुराई की तलवारबाजी कला केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं ए रजनीकांत, बी अक्षय कुमार, सी पवन कल्याण या डी ऋतिक रोशन। और इस ज्ञान परीक्षा का अंतिम सही जवाब है ऑप्शन सी, पवन कल्याण। जी हां, एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जापानी गुरुओं के अंडर दशकों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो ये थी हमारी आज की ज्ञान परीक्षा।
उम्मीद है इसमें आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। याद रखिए, ज्ञान की हर छोटी बड़ी बात एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। अब सवाल बस इतना है कि अगला दरवाजा कौन सा खोलना है।